नमस्कार, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक। और अब आप यूपी के फैसले का सफर बांदा तक पहुंच चुका है और लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने अभी तक तय की है। और उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में, हर एक गांव में यहां तक हम पहुंचते जा रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के हम ये जनता की नब्ज को टटोल सकें, हम ये जान सकें कि आखिरकार वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं वोट डाल रही हैं और 2022 में विधानसभा पहुंचाने की यहां पर तैयारी है। तो एक समय हम बांदा के एक डिग्री कॉलेज में, यहां पर राजीव गांधी डेविड डिग्री कॉलेज में मौजूद है। यहां पर हमारे सामने देख सकते हैं तमाम युवा साथी का एक यहां पे पढ़ने आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के बांदा विधानसभा क्या करने जा रही है, किसको विधानसभा तक पहुंचाएगी। सबसे पहले मैं, क्या नाम है आपका? महानंद गौतम। महानंद जी, पिछले सरकारों ने क्या किया और अब फिर से जो है बांदा विधानसभा में चुनाव है, वोटिंग होने वाली है, क्या मुद्दे हैं आपके? सर मैं तो बीएसपी को वोट देना चाहता हूं। वोट किसको देना चाहते हैं ये मैंने पूछा नहीं, ये आपका अपना मताधिकार है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुद्दे क्या क्या हैं, आप क्यों नहीं पसंद करें और क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि सर बीजेपी सरकारों ने कुछ नहीं किया, केवल सभी लोगों का अवहेला किया है। मतलब जो उनको नहीं करना चाहिए। जैसे क्या किया बीजेपी सरकार ने, ऐसे क्यों नाराजगी क्यों है इतनी? क्योंकि सर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे उनका कार्यकाल रहा है। कैसे, क्या मतलब, ऐसा क्या है? आपको कुछ चीज़ खटकी? आप अच्छी बात कह रहे हैं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ आपको क्या कमी लग रही है? सर मुझे तो शिक्षा ही सबसे पीछे जा रही है इस सरकार में, और तो कुछ नहीं। जी शिक्षा के युवा कहना है शिक्षा के मामले में। अब देखिए, मैं इधर आपको एक बात और साफ कर दूं कि ये बुंदेलखंड में हम खड़े हैं। ये वही बुंदेलखंड है जिसको सुर्खियों में आपने किसान आत्महत्या में सुना है, बेरोजगारी में सुना है, गरीबी में सुना है, लाचारी में सुना है। और यहाँ पे खबरें अक्सर देश और दुनिया की सुर्खियां बटोरती रही हैं। ये उसी बुंदेलखंड के बिल्कुल बीचों बीच बांदा पड़ता है और ये वहाँ के युवा है जो कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप वोटर हैं? नहीं, अभी वोट नहीं डालते, लेकिन अच्छा बताइए, अगर आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे? मेरे जहन में बस यही मुद्दा होगा कि मैं बीजेपी को वोट दूं। आप बताइए। सर मेरा नाम रोहित गिरी है। हाँ सर महंगाई आज बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और लड़कियों को तो सुरक्षा कर दिया है मोदी जी ने, बहुत बढ़िया की उन्होंने। और शिक्षा अब पीछे चल रही है काफ़ी, क्योंकि कोरोना 2 साल से लगातार वो कर रहे हैं, तो पीछे चल रही है। पीछे चल रही है एजुकेशन। अच्छा ये बताइए कि फिर आपको क्या लगता है, कौन सरकार आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सर ये सब मुहैया करा सकती है? सर मुझे तो वो लगी थी अखिलेश की। अच्छा। उस पहले पिछले, हाँ। क्योंकि उन्होंने टैबलेट बांटा था, इन्होंने टैबलेट थोड़ा सा बांटा और बाकी को ऐसे आपको ही मिला था टैबलेट? नहीं मिला सर। है? नहीं मिला। तो फिर बांटा था आप कह रहे हैं? पहले तो मेरे भैया को मिला था ना। मिला था जी। और उस पे जब आप ऑन करते तो स्क्रीन पे क्या दिखता था? ये अखिलेश जी का। हाँ सही है। आप आइए। हाँ बताइए। राहुल देव मेरा नाम है। आगे आइए, पीछे नहीं, आगे। हाँ बताइए। राहुल देव मेरा नाम है जी सर। और ये सर योगी जी ने जो 5 साल में किया है, उस सर पे मुझे ये दंगा युक्त वाला काम जो है वो सही दे लगा है, क्योंकि गली में और मोहल्ले में लड़कियां सुरक्षित थी। ये तो ठीक है। और पहले 2 साल में मतलब सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है? जी अच्छी है। थोड़ा तेज बोलिए। जी हाँ, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, ये हमने देखा है। और 2 साल में उनने जो है गल्ला भी डबल बांटा है महीने में, और अच्छा काम किया है। लेकिन वो जो आजकल के युवा हैं तो उन लोग को जो है बेरोजगारी चाहिए, रोजगार चाहिए। मतलब उनके पास पढ़ने के अलावा कोई रोजगार है ही नहीं। पढ़ेंगे फिर आगे क्या करेंगे, ये चीज़ है। और उसके बाद जो है वो जो वहाँ से योजनाएं निकलती हैं तो वो आते आते आम जनता तक नहीं पहुँच पाती। आप आइए। क्या आशीष, क्या लग रहा है आपको? जिस समय पर ये जो 5 साल से योगी जी की सरकार चल रही है, ये लड़कियों के लिए बहुत लाभदायक मतलब व्यवस्था इन्होंने करवा दी। लड़कियों के लिए लाभदायक है, लड़कों के लिए क्या? फिर ये मतलब इनकी लड़कियों के लिए बहुत व्यवस्था करवा दी, मतलब सुरक्षा व्यवस्था हो गई इनके लिए। आप भी सुरक्षित हैं? हम तो सब सुरक्षित हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम महिलाओं की तरफ, इधर छात्राओं की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इनसे हम बात करेंगे। अच्छा आप आइए, आपका नाम? दिव्यांशी राजपूत। दिव्यांशी, देखिए महिला सुरक्षा एक हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। ये बांदा शहर है, और ये बताइए 5 साल में जो योगी गवर्नमेंट ने काम किए,
उनको आप कितने नंबर देंगी? क्या आपके अनुभव अच्छा काम हुआ है? हुआ है बिल्कुल जी हुआ है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने महिला सुरक्षा दी है, अच्छी दी है। और जो लोग कभी सोच नहीं सकते कि हम पक्के घर में रहेंगे, उन्हें घर दिया है और बहुत कुछ किया उन्होंने। राशन दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, महीने में 2-2 बार मिल रहा है। अब क्या चाहिए? देश को अच्छा रास्ते पर दे रहे हैं, अच्छे सुधार में ले जा रहे हैं वो। अच्छा, महिला सुरक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हर चीज़ महिला को हर जगह सुरक्षा मिले। आज जो कहीं भी रात में भी जा सकती है तो जा सकती है, खुले अच्छे से जा सकती है, कोई डर नहीं। पहले बहुत सारा डर रहता था कि कुछ भी हो सकता है रास्ते में। अब रात को भी महिला जा सकती है, अच्छी सुरक्षित है। सुरक्षित है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सलोनी। कौन से आप BA फर्स्ट ईयर क्या कर रही है? सेकंड ईयर में। आप वोटर हैं? जी। तो अच्छा बताइए, पहली बार वोट देना है? जी। वाओ, दिट्स अ ग्रेट। मतलब एक अपने अंदर एक चार्म होता है ना, एक खुशी कि पहली बार हम मतदान स्थल में जा रहे हैं, वोट डालेंगे। इसके लिए आपने अपने माइंड में क्या एक तैयार किया है कि अब 23 तारीख को मान लीजिए यहाँ पे वोट डालने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको देख के आप पहली बार वोट डालेंगी? सर, महिला सुरक्षा और गरीबों को जो राशन वासन मिले, इसके वजह से। अच्छा, एजुकेशन के बारे में बताइए। आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है और आप क्या चाहते हैं कि इस देश के अंदर या एजुकेशन के मामले और क्या किया जाए? सर, अपने 92 विश्वविद्यालय होना चाहिए और अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। वैसे भी मोदी सरकार ने अच्छी पढ़ाई दी है। तो आप मतलब खुश हैं जी इस सरकार से? जी। सर, सबसे बड़ी बात है कि वुमेन सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए लोगों को। और आप कह रहे हैं अभी और अच्छे? यस सर, क्योंकि अभी काफ़ी कमी है इसकी। और अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, एक मेरे जहन में बात उठती है। जैसे आप कॉलेज से है घर जाती हैं, फिर वापस आती हैं, हो सकता है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी सहारा, रिक्शा, ऑटो वगैरह इसका सहारा लेना पड़ता है, या आप कहीं भी जाती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप असुरक्षित हैं? यस सर, काफ़ी बार सर। अच्छा। जगह जगह पे लड़कों का ग्रुप रहता है, जो एक अच्छी बात नहीं है। सो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को। और बस यही मतलब अपने पे सुधार करना चाहिए लोगों को, खुद से भी, कानून से ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है कही इसने कि जब तक हम लोग अपने आप से, कानून से कब तक, सख्ती के द्वारा कब तक चीज़ें सही होंगी। इंसान को अपनी नज़रों में हमेशा कहा जाता है कि खुद से जो है एक एतबार रखना चाहिए। आप बताइए। अदिति सोनी। अदिति, हाँ बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? सर, मेरे लिए अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, बाकी सब बेटर चल रहा है उनके अकॉर्डिंग। वुमेन सुरक्षा, वुमेन सुरक्षा काफ़ी सही है। आजकल तो बहुत देखने को मिलता है, हर जगह पुलिस खड़ी होती है, गर्ल्स कॉलेजेस के आगे खड़ी होती है, कुछ भी नहीं देखने को मिलता आजकल। इसके पहले आप प्रॉब्लम फेस करते थे कभी कभार? नो, कभी कभार बस देखने को मिलता था, बाकी कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की है। तो ये देखिए, आप, मैंने इनसे बात कराई, हर यहाँ पे युवा साथियों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ पर। अब हम इसको प्रोफेसर विष्णु जी हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि दरअसल उन्होंने तमाम बच्चों के यहाँ पे ओपिनियन सुने हैं और वो चूँकि यहाँ पे काफ़ी अरसे वक्त से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, मेरा सवाल सबसे पहले बुंदेलखंड को लेकर है। इसकी दशा देख के आज भी ये नहीं लगता कि हम एक उत्तर प्रदेश के अंदर भारी भारी बजट पास होता है बुंदेलखंड विकास के नाम पर, लेकिन हालात बिल्कुल जस के तस। बिल्कुल सत्य विनीत तुम कह रहे हो कि पिछले 20 साल से मैं भी बुंदेलखंड में टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र पर पिछली सरकारों ने जो किया और वर्तमान सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की, NEP के नाम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी चीज़ें डाली हैं, जैसे सेल्समैनशिप हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। इस तरह के ऐसे सेक्टर में काम किया गया है कि इसका वर्तमान में तो नहीं, पर लॉन्ग लाइफ में अगर इसको देखा जाएगा तो जो ये नवयुवा है, ये जॉब देने की स्थिति में आ जाएगा, न कि जॉब लेने की स्थिति में, यदि वो सही ढंग से इसका पालन करता है। तो आपको लग रहा है कि इस सरकार में, चूंकि लगातार देखिए बच्चों ने भी कहा कि रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट के लेकर क्या सरकार का खाका है या योगी गवर्नमेंट ने क्या कुछ ऐसा किया है अच्छा काम? देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी सरकारें जो भी है, पिछले 70 सालों से सरकारें हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रोजगार को कुछ दिया नहीं। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बन चुका है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी इतनी नहीं दी जा सकती जिस हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में हमें रोजगार जनरेट करना पड़ेगा, और जब तक हम रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तब तक रोजगार नहीं दे। इस पर योगी सरकार और मोदी सरकार तमाम काम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, इस तरह के तमाम कामों को लेकर के वह प्राइवेट सेक्टर में आई है, जिसमें से लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, भविष्य रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कि वुमेन सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। आप लोग कॉलेजों में प्रोफेसर हैं,
क्या इस सरकार में आपको लगा है कि ये अब कानून व्यवस्था जो है टाइट हुई है? पिछली सरकारों की अपेक्षा देखा जाए तो टाइट है, पर पूर्ण रूप से सुरक्षित भी नहीं कहा जा सकता। भले इस सरकार ने वुमेन पावर लाइन, एंजल के नाम से तमाम योजनाएं लागू की, किंतु धरातल पर अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि धरातल और धरातल सुरक्षित है, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। इधर हम सर आप बताइए कि इस अब इलेक्शन होने जा रहा है, आपके लिए क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे? यहाँ तक हमारे लिए मुद्दों का प्रश्न है तो मुद्दे दिल्ली से बैठ कर के नहीं तय होंगे। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन जो हमारे ग्राउंड लेवल की इश्यूज़ हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे। जैसे यहाँ पर एक आपने सुना रोजगार का मुद्दा है, जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देगी, पलायन को रोकेगी, हम उसको वोट देंगे। जो व्यक्ति यहाँ कानून मुद्दे को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करेगा उसको वोट देंगे। आगे तो अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो मतलब ये अब जो 5 साल 2017 से लेकर ये 22 का टेन्योर बीता है, आपको लगा है कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, डेफिनेटली बदलाव हुआ है। सरकार ने कानून में बहुत काम किए हैं। यहीं पर देखिए बड़े बड़े माफिया बंद हैं, जो कभी सरेआम रास्तों पर घूमते थे आज वो जेल के अंदर बंद है, जमानतें नहीं हो रही हैं उनकी। और जहाँ तक आप वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, वुमेन सिक्योरिटी कहाँ नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कानून से नहीं हल किया जा सकता, ये घर के अंदर से भी हल होता है। ये एक तरफा इशू नहीं है। ऐसा कोई यहाँ बता दे जो रास्ते में जा रहा हो उसको किसी ने छेड़ा हो और उसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था ना की हो, वह 112 डायल करिए, 1090 पे कॉल करिए, एक्शन होता है। लेकिन ये तो 1090 अखिलेश सरकार की देन है। देखिए सरकार किसी की हो, 1090 अखिलेश की देन हो, उसको इम्प्लीमेंट भी तो योगी गवर्नमेंट कर रही है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, सरकार किसी की भी हो, जनता के कल्याण के लिए वो काम कर रही है। जी, क्या क्या मुद्दे हैं अब ये बांदा के विकास के लिए? हम लोग बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, आप लोग प्रोफेसर हैं, हर एक वर्ग हर एक तबके को आप शिक्षित कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मुद्दे वो होने चाहिए? अभी भी आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड क्यों पिछड़ा है? जो विधानसभा चुनाव होते हैं ये लोकल स्तर पर होते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि दिल्ली से बैठकर नहीं तय किए जा सकते हैं। जो लोकल के मुद्दे, पानी, बिजली, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, एजुकेशन, लोकल स्तर पर क्या स्थिति चल रही है, तो यही सारे मुख्य मुद्दे होते हैं। इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोग वोटिंग करेंगे। मैं योगी सरकार के जो 5 साल का टेन्योर था, कैसा लगा आपको? एवरेज कहा जा सकता है। 10 में से कितने नंबर देंगे? लगभग 6 तो दिया ही जा सकता है। मतलब आप फर्स्ट डिवीजन पास कर रहे हैं सरकार को। जी, आप बताइए मैडम, क्या इस बार देखिए वुमेन सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मसला है, और देखिए कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी हम लोग अभी वही मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी यही रह गया। बाकी हम और कंट्रीज़ को देखें तो वो कहाँ पहुँच रहे हैं। क्या कारण है, हम जिस जगह खड़े हैं बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये क्यों इतना पिछड़ा है? आपकी नज़रों में क्या ओपिनियन है? देखिए, भी यहाँ पे उस तरीके से रोजगार नहीं है, तो इस वजह ये भी एक कारण है। और थोड़ा सा घर वालों को निकलना होगा उसके लिए कि बच्चों को अपने शिक्षा के लिए बढ़ावा दें। और क्या कहा जाता है, जैसा जो यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसका लाभ उठा सकें, तभी होगा। वुमेन्स पावर लाइन है और क्या महिला सशक्तिकरण है, और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को अप्लाई करके और उनका अच्छे से उपयोग करके आगे बढ़ा जा सकता है। मुझे यहाँ पे प्रोफेसर हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है छात्राएं पढ़ती हैं। जी। अच्छा बताइए, कभी ये व्यक्तिगत हो के आपसे, आप गार्जियन होता है, आप एक गार्जियन हैं, ये कोई बातें अपने घर पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ में वो शेयर करती, तो कभी ऐसा वाकया भी आपके साथ में बच्चियों ने आपसे कुछ शेयर किया हो कि उनके? बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो बच्चे हमसे वो लेकिन गुप्त रखी जाती हैं। और उनको क्या कहा जाता है, जब भी कोई इस महिला सशक्तिकरण है और महिला जो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उनके तहत हम लोग उसमें कार्यवाही करवाते हैं गुप्त रूप से कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल देखिए, नवभारत टाइम्स ने यहाँ पे बुंदेलखंड की नब्ज पहचानने के लिए सबसे पहले युवाओं के बीच में हम आए हैं। तमाम मुद्दे हैं, मिला जुला है इनको। कोई जो है योगी सरकार के काम से खुश है, कोई नहीं खुश है। किस तरह कई मुद्दे इन्होंने, रोजगार का एक अहम मुद्दा है, इसके अलावा ये बुंदेलखंड के जहाँ की बात कर रहे हैं, जो एरिया हमेशा से अपनी बदहाली को लेके ही मशहूर रहा है, तो तरह चीज़ें हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, एजुकेशन को मजबूत करने की, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको स्ट्रॉन्ग करने की, ये तमाम मुद्दे फिलहाल हमारे सामने आए हैं। अब हम आगे
और यहाँ पर चलेंगे और बुंदेलखंड की नब्ज को पहचानने के लिए उन इलाकों में भी आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से भी दूर है। उन गांवों को भी हम आपको दिखाएंगे, जरूर देखिएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ में मैं विनीत त्रिपाठी, नवभारत टाइम्स, बांदा।